हेलो। हेलो। हम्म। कैसे हो तुम? हम्म। ठीक। तुम। लग तो नहीं रहा आपकी आवाज से। नहीं नहीं, मुझे क्या होगा भाई? मैं बाद में बात करूं? क्यों? अरे थोड़ा काम में था। हम्म, मुझसे भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया आपको? हम्म, पूछ कौन रही है? नाराज हो? नहीं, नाराज होने के लिए बचा क्या है बताओ? नाराज क्यों रहूंगा मैं? तो फिर जाना क्यों आपको? काम है, मैं थोड़ा काम धंधे पे लग चुका हूँ, है ना? काम आज करना तो जबकि पड़ेगा। काम के बिना थोड़ी ना गुजारा होगा ना, मतलब घर भी चलाना है। अभी तो घर पे ही हूँ। फालतू का रेंट भरना पड़ता है किसी जगह का, उसके लिए भी तो पैसे कमाने हैं। तो कुछ टाइम रेस्ट करके काम में लग चुका हूँ। नाराज होना मुझसे। नहीं, मैं नाराज? नाराजगी किस बात की भाई? नाराज तो नहीं, ठीक है, ओके। बताओ क्या बोल रहे थे? तो जरूरी नहीं है तो मैं बाद में बात करता हूँ ना, फिर मुझे थोड़ा कैसा इधर जरूरी काम है। ठीक है। आज आपकी आवाज़ में वो एक्साइटमेंट नहीं लगती जो मुझसे बात करते वक्त लगती थी। आज आपको जाना क्यों है? आज मुझे जाना क्यों है पता नहीं, बट मुझे जाना है, ठीक है। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम हो गया जो बात भी नहीं कर सकते मुझसे? कुछ नहीं। बात कर बोला लो तो ना सही, प्लीज़। काम पे लग चुका हूँ, काम करता हूँ अभी। एक छोड़ो। क्या काम? हम्म। क्या काम? जो मिल जाए वो कर लेता हूँ फिलहाल तो। छोड़ो ना यार, तुम्हें क्या ले। आई एम बोलो क्या बोलना सॉरी अगर चाहते थे? मुझसे कुछ गलती हुई है तो मेरी वजह तुमसे से कुछ गुस्सा हो तो। तुमसे कुछ तुमसे कुछ अगर गलती तुमसे कुछ गलती हुई है तो मैंने पहले भी बोला था तुम्हें। हमारी शादी के बाद अगर तुम लौट के नहीं आते तो भी मैं जिंदगी जीना सीख चुका था तुम्हारे बिना। फिर चाहे मर के जीऊं या जी कर मरूं, एक ही था। ठीक है। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं थी मुझे आने की वापस। तुम्हारा मेरी लाइफ में वापस आने की कोई नीड नहीं थी मेरी जिंदगी में। फिर भी तुम आई, और तुमने आने के बाद क्या किया? तुम्हारा मुझ में उम्मीद जगी। हम्म, उम्मीद, है ना? और फिर उस उम्मीद के साथ तुमने क्या किया? मेरी उम्मीद का बलात्कार करके चली गई, है ना? क्या बकवास कर रहे हो? सही तो है। मैंने ऐसा सही क्या तो है। किया है जो इस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? 3 हफ्ते, महीना होने को आया है अभी। ना फोन, ना मैसेज, ना मुलाकात, ना मिलने आना रूम पर। कांटेक्ट भी नहीं कर पाया मैं, 1 हफ्ते तक ट्राई किया। एक रिंग मारता था, एक रिंग, उम्मीद में कि तुम फोन उठाओ। एक दो दोस्तों के फोन से भी फोन किया, है ना? सोचा सलाम मेरा नहीं उठा रही। वो फिर मैं मुझे लगा बात कहीं नहीं कर फोन सकती खराब थी। हो गया होगा। हम्म। बात नहीं कर सकती थी, वो घर पर ही होता है ना, तो इस वजह से। अच्छा, महीना बीत गया ना। तुम्हारे डर ने सिर्फ तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ी, मेरी भी हिम्मत तोड़ दी, मेरी भी उम्मीद तोड़ दी। अब और क्या चाहिए मुझसे? तुम्हारे पहले भी जाने के बाद मैंने जीना थोड़ा बहुत सीखा था। तुम्हारे अभी भी जाने के बाद मैंने जीना थोड़ा बहुत सीख लिया। एक छोटा सा पैम्पलेट वाला उतनी औकात रखता है जितना तुम्हारा पति रख। पता है तुम्हें कैसे? पता है कैसे? तुम्हारे पति ने तुमसे शादी करके मुझे तुमसे दूर करने की औकात बना ली, या फिर औकात है। और एक पैम्पलेट वाले में भी तो सेम ही किया ना मेरे साथ। तुम्हें मुझसे दोबारा छीन लिया, बस दरवाजा नॉक कर। वो तुम्हारे पति के लेवल पे पहुंच गया, बस दरवाजा नॉक करके। उसने भी वही किया जो तुम्हारे पति ने किया मेरे साथ। और क्या कहूँ मैं, तुम ही बताओ। अब क्यों नहीं समझ? मैं डर गई थी और इस इतना वजह से। डर कि 3 हफ्ते तक नहीं गया।
कितने दिन नहीं हो हो रही चुके थी हैं? मेरी हिम्मत। कितने दिन हो चुके हैं तुमने मुझे कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया? मैंने उस रूम में तुम्हारा इंतजार करते बैठा। हाँ, हफ्ता बीतने तक मैं तो वहीं था, पता है? सिर्फ रात में जाता था अपने घर सोने के लिए, वहां भी रह सकता था। हाँ, जब कुछ करना होता था छोड़ो, तो मैं रुक जाता। और मैं सब समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन नहीं समझ आप रही हो तुम? आप भी तो सोचो ना, मैं डर गई थी, मुझसे हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की। मैं भी तो डर गया था ना, मैं भी तो डर गया था ना। मैंने भी तो तुम्हें हिम्मत दी थी ना घर से आगे बढ़ने के लिए। हाँ, खुद की हिम्मत टूटने के बाद भी, खुद डर में होने के बाद भी, वो एक दरवाजा खटखटाने की जो डर था ना, उस डर के बावजूद मैंने तुम्हें मनाया, तुम्हें समझाया, तुम्हें रोकने की कोशिश की। तुम्हें कहा कि बस आधा घंटा रुक जाओ, मेरे साथ एक और बार थोड़ा सा प्यार मोहब्बत का कुछ कर लो, उसके बाद चले जाना। क्योंकि मुझे पता था तुम नहीं आओगे, और तुम नहीं आई। उसके बाद तुमने मुझे फोन भी नहीं किया, तुमने मुझे मैसेज भी नहीं किया, तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया दोबारा। मैंने आपको छोड़ा नहीं। नहीं आप नहीं, अभी वापस आ रही हो? हाँ? पहले भी कुछ हुआ था कांड तुम्हारी जिंदगी में? हाँ, उसने हाथ उठाया, जबरदस्ती करता था ना, अभी भी किया है क्या? अच्छा ये बताओ, 3 हफ्ते में कितनी बार उसके साथ वो सारी चीजें की? मेरे साथ जब होती थी शादी के बाद भी तुम्हारी, तो तुमने क्या कहा था कि उसके साथ रहने का मन नहीं करता, उसके साथ ये सब करने का मन नहीं करता। तो मैं उसे कुछ पिला के, या फिर ज़्यादा ड्रिंक करा होता है, या फिर बहाने करके सुला देती हो, या तो लेट आकर सुला देती हो। अब तो तुम्हारे पास बहाने भी नहीं होगी, या तो क्या क्या किया तुमने? मुझे बताओगे? मुझे जानना है, प्लीज बताओ, क्या किया तुमने? हुँ? अब तो कोई बहाने भी नहीं होंगे ना उसे दूर रखने के खुद से। अभी कुछ किया क्या उसने जबरदस्ती तुम्हारे साथ? कितनी बार हुआ तुम दोनों के बीच कुछ? नहीं, मुझे सिर्फ एक सेकंड, तुम तो ये भी सोचते होगे ना कि मुझे सिर्फ वही चीजों से फर्क पड़ता है। आप ऐसा क्यों तुम्हारे सोच साथ रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हारे साथ वही सब करने के लिए मैं तुम्हारे साथ था, ये सोच रहे हो ना तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से। हाँ, मुझे फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मेरे अलावा कोई तुम्हें छुए मैं ये देख नहीं सकता, मैं ये चाहता भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे हर्ट होता है मेरी जान। और अब मैं कुछ चाह कर भी नहीं कर सकता, है ना? लेकिन उसने सब कुछ किया मेरे साथ, इस बार मैं उसे नहीं रोक पाई। कितनी ज्यादा हिम्मत है ना तुम में, कितनी ज्यादा एक साथ। कितनी ज्यादा, बोलो क्या किया उसने तुम्हारे साथ? उसने मेरे साथ जबरदस्ती की फिर से। इसीलिए तुम्हें मेरी याद आई? ऐसा नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और तुमने करने दिया क्योंकि तुम्हारे मन में डर था कि अगर मैं ना करने दूं, और ये अगर गुस्सा करे, कुछ करे, मारे तो क्या? मारा भी क्या? हाँ। मारे, और क्या क्या नहीं कर सकता ना, है ना? ये डर था आ, तुम्हें, आप और ये ये भी समझ डर रहे हो की। मुझे डर था कि हाँ, ये भी डर मेरे साथ कहीं पकड़ेगी तो? बोलो कौन सा डर? वो हम दोनों को कुछ करना दे, आपको कुछ ना कर दे, आपकी जान को खतरा ना हो, इस वजह से ये डर जो था ना, उस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाई, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? प्लीज मेरे बारे में मत सोचो इतना, मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। खुद के बारे में सोचो, जैसा उस दिन खुद के बारे में सोच रहे थे। याद है तुमने क्या कहा था? हुँ? क्या होता मेरे साथ क्या होता अगर मुझे कोई देख लेता तो? आप मेरी मुझे फिर मेरा गलत तो समझ रहे हो। मेरा तो ख्याल भी नहीं आया था तुम्हारे माइंड में, मेरा तो थॉट भी नहीं था तुम्हारे माइंड में, क्या मुझे पता नहीं है? मुझे अब बहुत अच्छे से पता। अब क्या बोल रहे हो? मैं आपका भी सोच रही हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ आपके साथ। आप ऐसा क्यों मैं भी सोच आपसे रहे हो? प्यार करता हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में ये भी तो सोच सकती हो ना कि मुझे सिर्फ हवस चाहिए, है ना, आपके साथ। ऐसा नहीं है।
मुझे तो लगा। आपको तो बहुत सारी चीज़ें लगती है मेरे बारे में। आपको तो ये भी लगता है कि मैं मैं आपसे शादी प्यार करना नहीं चाहता हूँ करती तुमसे। हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। आप पागल हो गए हो मोहित, कुछ भी मुझे बोल नहीं रहे हो ये। पता। अब जानते हो ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे वापस मेरी जिंदगी में आने की जरूरत नहीं। ये कैसे हो सकता अभी है? के अभी ये फोन काटो, मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मुझे फोन किया था। ठीक है, अभी के अभी ये फोन काटो, मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मुझे फोन किया था। ठीक है, मैं ये चीज याद नहीं रखूंगा, प्रॉमिस। फोन रख दो बस, ये वाला। अगर तो तुम नहीं अब करना चाहती मुझसे शादी, फोन रखो। मैं करना कि चाहती हूँ, लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता, तुम्हारे पति को डिवोर्स दो या कुछ भी करो, लेकिन मुझसे शादी करो। वो मुझे डिवोर्स नहीं देगा, आप जानते हो ये चीज़। वो मेरा जीना दुश्वार मैं कर तुमसे देगा प्यार हम करता हूँ। दोनों का। मैं भी करती हूँ आपसे प्यार, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार ज़्यादा। करता हूँ, बेहद। मेरा मेरा जो पागलपन है ना तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे से दूर रहेगा ना, और बढ़ गया है, पता है? और तुम अगर मेरे पास आओगी ना, तो तुम्हें पता चलेगा मेरा पागलपन कितना बढ़ गया है तुम्हारे लिए। मैं कैसे बताऊं तुम्हें? होठों को पानी आ जाता है मुझे, मुंह में पानी आ जाता है मेरे जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मन करता है बस रोता रहूं, मन करता है तो मैं अपने गाँव में बसा लूं, मन करता है तो मैं अपने आप में बसा लूं, और सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी ये जिंदगी बिता दूं। पता ना प्यार मैं हो भी गया तो मुझे तुमसे। चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ। तुम सिर्फ चाहती हो, सिर्फ। मैं तो ये सब जीना चाहता हूँ, ये सब जीना चाहता हूँ, मैं सब ये सब करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, बिल्कुल नहीं पता। आप नहीं अब समझ रहे हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। खुद को एक बार मेरी जगह रख कर देखो कि मैं रख कैसे कर लिया, सकती हूँ ये। रख लिया, अभी जस्ट एक सेकंड में देख लिया मैंने। देखो, आंखें बंद है मेरी, देख रहा हूँ खुद को तुम्हारी जगह पे। तुम्हारा पति, तुम्हारे सास ससुर, घर वाले, तुम्हारा घर अंदर से तो नहीं पता, बाहर से जरूर देखा है। देख रहा हूँ, आंखें बंद है मेरी, देख रहा हूँ क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा जब तुम डिवोर्स फाइल करोगे, तुम वहां से घर छोड़ के आ जाओगी, अपने घर। तुम्हारा घर देख रहा हूँ मैं, मायका। तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें निकाल दिया, नहीं रहने दिया। मैंने तुम्हें लिया, मैं तुमसे मिलने आया, मैं तुम्हें अपने घर ले आया। घर लाने के बाद मैंने तुम्हें संभाला, तुम्हारे केस में पैसे लगाए, कहीं से भी लेकर, लेकिन कि तुम ये डिवोर्स का केस जीत जाओ, उससे तुम्हारा तलाक हो जाए। फिर तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले और उस बंदे के घर वाले मुझे टॉर्चर भी किया। क्या होगा इससे ज्यादा? हम्म? बस अभी जो मैं देख रहा हूँ वो बता दूंगा तो तुम्हारे हालत खराब हो जाएगी यार। या तो चलते फिरते कहीं मुझे ट्रक से किसी चीज से कुचलवा दे, चुप रहो। या फिर मेरे को एक्सीडेंट बता के खत्म कर देंगे, या किसी को मेरी जुबानी देकर मेरे पेट में चाकू घोंप कर निकल देंगे। हाँ? और क्या होगा? यही होगा ना तुम्हारा साथ देने का नतीजा। मैं तैयार हूँ यही तो डर है मुझे, बस यही डर है मुझे कि कि उन लोगों ने आपको कुछ कर दिया तो मैं कैसे जी पाऊंगी, मैं कैसे और जब रहूंगी। मेरे साथ ये सब हो रहा है ना, जो मैं सोच रहा हूँ, उसमें तुम कहीं पे नहीं हो। पता है क्यों? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ वो पहले ही बुरा कर चुके होंगे शायद। बहुत गंदे लोगों से पाला पड़ा है, बताओ। बहुत घटिया लोगों से हम दोनों भिड़े हैं। एक तुम्हारा घर, एक तुम्हारा ससुराल। हाय हाय हाय, बहुत घटिया लोग हैं यार, बहुत नीच। पता है,
पैसे के चक्कर में लोगों को मारने के लिए भी तैयार हो जाते तुम्हारे ससुराल वाले, शायद। और जहाँ तुम्हारी बात आती है तो बिल्कुल ही, है ना? ऐसे लोगों से बड़ा हूँ मैं। इस जमाने में भी गुंडागर्दी चलती है जिन लोग के यहाँ। और तुम्हारे पापा, उनकी तो बात ही अलग है। कितना कांटेक्ट है भाई। मुझे तो उठवा लिया गया था ना। अगर मैं तुम्हें रखूंगा, तुम्हें पता चलेगा, उन्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ ये डिवोर्स में, तो मेरे साथ क्या होगा? क्या हो सब गया पता है है मुझे। आपको? मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हारे प्यार में। मुझे चीजें अब महसूस होना बंद हो गई है। मुझे दर्द होना बंद हो गया। मुझे सिर्फ एक चीज का एहसास होता है, वो है प्यार। एक जुनून, एक पागलपन, एक नशा। वो है तुम्हारा। पता है, तुम डर रही हो क्या मुझसे? मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, नहीं। लग रहा है मुझे कि तुम डर रही हो। महसूस हो रहा है। मैं तुम्हारे डर को जानता हूँ, तुम्हारे डर को पहचानता हूँ। सामने नहीं हूँ फिर भी फोन पे ही मैं तुम्हारी सांसों की आवाज से जान सकता हूँ कि तुम मुझसे डर रही हो या नहीं। पता है, नहीं, मैं आपसे क्यों डरूंगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। इन सब चीजों के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गया ना कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। देखो, काबू में करती हो तुम मुझे पूरी तरीके से। चलो, फोन रखो और इस नंबर पे फोन मत करना। आज के बाद मुझे भूल जाओ, बुला दो मुझे। मैं भी भूल जाऊंगा कि तुमने मुझे कॉल किया था। ठीक है? और मैं जाना चाहती हूँ। अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो फिर मुझे ओके करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। और अगर कुछ बुरा हो गया तो? मैं मरूंगा तो हम्म? तुम्हारे साथ थोड़ी ना कुछ होने दूंगा। तुम क्यों चिंता कर रही हो? मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। मिलने आओगी मुझसे? मिलने मन आओगी? तो बहुत है आपसे मिलने का। अभी तो तुम्हारे वो पीरियड्स वगैरह भी खत्म हो गए होंगे ना? मिलने हाँ। आओगी? मिलते हैं ना एक बार। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी अगर मिल सकती हूँ तो। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा तुम्हें मनाने की मेरे साथ चलने के लिए। ठीक है? आई लव यू। आई लव यू टू। सुनो ना, हाँ। तुम्हारी जगह पे मिलेंगे और इस बार बिना प्यार किए जाने नहीं। ठीक है? क्या करोगी मेरे साथ? मुझे लगा नहीं था कि 3 हफ्ते हो चुके हैं फोन आएगा। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, पता है, कि अब नहीं हो सकता कुछ, अब सब खत्म है। लेकिन तुम्हारा फोन आया, चाहे लेट आया बट आया। क्योंकि मैं नहीं रह सकती ना आपके बिना। आपकी याद बहुत सताती है मुझे। इतने दिन तो रह लिया। सच बताओ, यहाँ से जाने के बाद क्या सोचा उस दिन? बहुत कुछ आया मेरे दिमाग में, बहुत सारी बातें कि हम दोनों का क्या होगा अगर उसको सच पता चल गया तो। फिर आगे? वो हम दोनों को मार भी सकता है, आपको भी मार सकता है। मुझे बस इतना बहुत सारी बताओ, चीजें। मुझे बस इतना बताओ, तुमने मेरे बारे में क्या सोचा उसका नहीं? मुझसे दूर जाने के बाद, मुझे खुद को छूने भी नहीं देने के बाद मेरे बारे में क्या सोचा? हम्म? क्या सोचा? कुछ भी नहीं। सिर्फ खुद के बारे में सोचा ना? और मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में, कि क्या बीत रही होगी आपके ऊपर। एक एक सादा एक सादा कागज वाला इतना डरा दिया, है ना, हम दोनों को।
क्या बीत रही होगी तुम पर, बस ये सोच रहा। वो जो पकड़े जाने का डर, भयानक था ना। बहुत ज्यादा। मौत दिख गई ना उस डर में। मुझे मुझे तो हंसी आ रही है सोच के, क्योंकि मैंने मेरी मौत देख ली थी उसमें, पता है। आपको क्या हो गया? आप कैसे बर्ताव करने लगे हो? क्या हो गया है आपको? मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि मेरे अंदर विटामिन प्यार की कमी हो गई है, इसीलिए मैं ऐसे बर्ताव कर रहा हूँ। वो सिर्फ आपके पास मिलेगा, पता है। चलो प्लीज आप। मुस्कुराओ। पता है मैं बहुत गुस्सा था तुमसे, लेकिन तुम्हारी हेलो सुनते ही सब खत्म हो गया। जो सुकून है ना तुम में, है, मेरा दिल टूट जाता है। मेरा दिल तो वैसे भी मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश ये सब ना हुआ होता, हम कभी मिले ही ना होते तो ये सब नहीं होता ना। आपकी ये हालत नहीं चलो मैं होती। बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? हम मिले ही नहीं होते तो ये सब ना हुआ होता। ये सोचती हो। मैं पता है क्या आप। सोचता हूँ, मैं पता है क्या सोचता हूँ, काश मैं तुम्हारी जात का होता, काश मैं इतना अमीर होता जितना तुम्हारे बाप को चाहिए था, काश मैं वैसा दिखता जो तुम्हें और तुम्हारे बाप को चाहिए था, काश भगवान ने इतना मजबूत बनाया होता, इतना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग किया होता कि तुम्हें उठा के ले जा सकता। काश मेरे माँ बाप उतने मजबूत होते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता। ये सोचता हूँ मैं। और तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? हाँ, अब मिले ना होते। आप मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं ये कह रही थी कि काश हम लोग मिले ना होते एक दूसरे से, इतना प्यार ना किया होता तो ये सब नहीं होता। आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ ना होती। बस ये सोच रही थी। अच्छा, इन बुरे पलों में तुमने वो अच्छे पल भुला दिया ना, जो हमने साथ में बिताए कॉलेज में, उस टाइम में, उन टाइम में जो हमारा पीक टाइम था, उस टाइम में जो हमने पल बिताए, वो सब भुला दिया ना। कैसे भूल सकती हो वो पल में? तो फिर आप नहीं समझ सकते मेरे अंदर जो डर चल रहा है वो मुझे कुछ भी सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। कुछ भी सोच रही हो आप मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं समझता, ठीक है। चलो जाओ, केयर करो, और अगर मिलने आना चाहो तो आ जाना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरा हक इंतजार करने का ही तो है। इंतजार करो कि कब वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा, कब वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगा, तो तुम्हें मेरी याद आएगी। इंतजार करो कि कब तुम्हारा मूड बनेगा, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। पल तो मेरे इंतजार में ही बीतते हैं सारे, क्या करें। जिसके प्यार में जो पागलपन चढ़ चुका है हमें, वो कैसे उतारे, कैसे उतारे। और अगर ना उतरे तो हम्म? और अगर आप और अगर जाओ। ना उतरे तो हमारी आप जान चली जाए। ये हम्म? सब मत बोलो प्लीज। ठीक है, नहीं बोलता। जाओ, मिलना हो तो बताइए क्या करना है, मैसेज एंड लोकेशन तो बताइए। हम्म? ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है। अपना ध्यान रखना। आप भी। आई लव यू। आई लव यू टू।
हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।